Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको. माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए. फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग. अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है. और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है. सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे. जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर. न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं. एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की. कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके. एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की. कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे. कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा. एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे. कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा. एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो हैं वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है. कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी. ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे. कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है. कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है. स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़ी से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे. एक ऐसी एनर्जी रहेगी. इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है. हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है. एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी. ये सबको हम चेक करेंगे. पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे. अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है. अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है. नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है. आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी. आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है. पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है. और अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे. हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग. क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे. पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़. ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी. पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी मेन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपकी क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, कौन से न्यू डोर ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, क्या आउटकम होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे. विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम बात करेंगे. पहले स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. हम आपकी ओवरऑल लाइफ की मेजर एनर्जी क्या होगी ये हम देखेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही ना, जहाँ पे ये एक
जगलिंग वाली एनर्जी है, जैसे हम कहते हैं माइंड और सोल में एक जगलिंग। यू नो कभी कभी आपकी जो आत्मा है आपको कुछ चीज़ें बताती है गलत सही, आपका माइंड जो है उसको पलट देता है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप कर्मा को समझ रहे हो, आप चाहते हो कि अच्छे कर्म आप करें, अच्छे लोगों का संगत आप करें, नाम जप करें, माला जप करें, लेकिन आपका माइंड जो है ना वो आपको उलझा रहा है। सो ये माया और मुक्ति वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ कहीं आपको लगता है कि मुझे सोल कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, फिर आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस, दिमाग आपका जो है वो आपको भटकाएगा। ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे, और आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, डरेंगे कि कुछ कर्मा आपसे ऐसे ना हो जो कि आपकी मुक्ति को बाधित कर रहा है। समझ रहे हो ना? सबकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है। अब कुछ लोगों की एनर्जी कैसी होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि पैसे बहुत ज़रूरी है, मोह माया ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जो 3D वर्ल्ड में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। फिर कभी कभी आपको लगेगा कि सोलफुली अपनी लाइफ को हम जिए, है ना, मतलब कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना, भक्ति करना। सो ये और भी ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, अब आपका माइंड आपको कह रहा है कि नॉनवेज खाओ, ये ज़रूरी है खाना, है ना, बॉडी में प्रोटीन चाहिए होता है ये सब कुछ। और कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो डिनाई कर रही है, नहीं मुझे नहीं खाना है, मत ये सब खाओ। एक ऐसी एनर्जी, सो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम, थोड़ी सी उलझन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे और फ्लक्चुएट होगी एनर्जी इस टाइम पे, ठीक है। जहाँ क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ मैं, आप उलझोगे इस मंथ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फ्रेंड प्लीज़ गाइड, लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ हैं ये। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मुझे ना ओल की एनर्जी दिख रही है, ओल। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो आप लोग, या तो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ रही है आप लोग की, ऐसी एनर्जी, ठीक है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आओ। नंबर्स इस टाइम जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 2, 20, 18, 8 एंड 8, 8 एंड 8 की एनर्जी है। सो या तो कुछ कर्मा वगैरह है और होगा, क्योंकि शनि की एनर्जी है इस टाइम पे, मीन राशि वालों पे तीसरा चरण है ये, तो थोड़ा सा कर्मा भी आपके सामने आएगा, या कर्मा कॉन्शियस होने की ज़रूरत आपको इस टाइम पड़ेगी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अबंडेंस भी मिल सकता है, क्योंकि शनि ही आपको अबंडेंस भी देते हैं। सो यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि अबंडेंस मिलता दिख रहा है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती दिख रही है मुझे। और एक चीज़ कि शनि का प्रभाव इस टाइम रहेगा मीन राशि के ऊपर, तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू अगर आप हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और डेली अगर आप करते हैं तो आप ट्यूसडे और सैटरडे बढ़ा दें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जितना आप सकते हैं उतना करें, ठीक है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो ये 2 दिन कम से कम ना खाएं, नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा इस टाइम प्रिकॉशंस लेने होंगे आपको, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी का साथ आप चाह रहे हो और उसके लिए आप वेट करते दिख रहे हो मुझे। ये कोई पार्टनरशिप हो सकता है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कुछ ऐसा जिससे कि आप, कोई गाइडेंस हो सकता है किसी के लिए, मतलब किसी का कोई गाइडेंस हो सकता है आपके। कुछ लोग यहाँ गुरु दीक्षा लेने के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो किसी का सपोर्ट, किसी की गाइडेंस, किसी का साथ का वेट आप कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। सक्सेस सेलिब्रेशन वाली एनर्जी भी है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी कोई कमिटमेंट या फिर किसी प्रपोजल का वेट आप कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में कोई न्यू आइडिया या फिर कोई न्यू स्टार्ट इस टाइम आपको स्टेबिलिटी दिला सकती है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओके, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, स्ट्रेस दिख रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस टाइम चाहिए होगी, उसको लेके आप ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो। जॉब सीकर अगर आप हैं तो इस टाइम कोई जॉब मिल सकती है आपको, बहुत क्रिएटिवली आप काम करोगे उस पर, और बहुत डेडिकेशन के साथ आप काम करोगे, मुझे ये दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब क्विट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है यहाँ पे, माय गुडनेस। जॉब्स
क्विट करके आप कुछ और कर सकते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए आप कुछ और यहाँ स्टेप ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब क्विट कर सकते हैं। एक ऐसी ना जी, जॉब जो लोग करते हैं, अगर जॉब नहीं मिली है तो जॉब क्विट ना करें, क्योंकि शनि है इस टाइम पे। तो ऐसा हो सकता है कि जॉब मिलने में फिर दिक्कत हो। अगर जॉब मिल गई है आपको तो आप स्विच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए अगर नहीं मिली है तो कोई कड़वाहट से या कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेके जॉब क्विट ना करें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। जॉब मिल के जॉब चेंज करें, मिल गई है जॉब उसके बाद आप चेंज करें, मतलब उसके बाद क्विट करें, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत क्लियरिटी मिलेगी आपको, कैसे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, सेल्स को कैसे बढ़ाना है। कुछ आइडिया, कुछ क्रिएटिव आइडिया यहाँ मिलता दिख रहा है जिसको आप फॉलो करेंगे और आपको प्रॉफिट होगा इस टाइम, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब ये कोई रियल स्टेट वाली कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट आप करोगे इस टाइम जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगी, ऐसी एनर्जी है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेबल से चलोगे, बहुत ध्यान दोगे पढ़ाई पे, अपनी एनर्जीज़ को हाई करने के लिए सारे प्रयत्न आप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अपनी एनर्जीज़ को अच्छे रखोगे आप, ताकि आपका पढ़ाई में ध्यान लगे, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सुपर्ब। स्पिरिचुअल जर्नी पाइसिस के लिए इस टाइम कैसे रहेंगे, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। ऐसा हो सकता है कि आपने कभी प्रैक्टिसेस किए थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और कुछ महीनों के बाद आपने छोड़ दिया, फिर से आप रिस्टार्ट करोगे उसको, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और स्पिरिचुअल होना है, मुझे और थोड़े से पावर्स चाहिए, मुझे और थोड़ी सी शक्तियाँ चाहिए, मुझे और थोड़ा सा अलाइंड होना है। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पे आप खुद को चेंज करोगे स्पिरिचुअली। आपको ये पता है कि स्पिरिचुअली जब आप चेंज होंगे तो बाकी के सारे डायमेंशन आपके अलाइंड हो जाएंगे, जिसके चलते आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड करोगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ द मून की एनर्जी है। अपनी माइग्रेन वगैरह अगर कुछ है प्रॉब्लम आपको, स्ट्रेस को लेके अगर कुछ दिक्कत है आपको, एनजाइटी वगैरह कुछ है, तो इस टाइम बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। डिप्रेशन, एनजाइटी जैसा कुछ है तो बहुत ध्यान रखें इस टाइम पे, ठीक है। ओवर वर्क की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से इस टाइम आपको हेडेक्स वगैरह हो सकते हैं, एनजाइटी हो सकती है। सो अपना ख्याल रखें, अपने इमोशनल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। अगेन यह नंबर 8 की एनर्जी है, सो हेल्थ ख़राब हो सकती है शनि की वजह से। अपने हेल्थ के लिए भी कुछ उपाय करें, शनि का कोई उपाय, ठीक है। शनि का उपाय क्या होता है, आपसे आपके नीचे जितने भी कार्यरत लोग हैं ना, जैसे वॉचमैन होते हैं, ड्राइवर होते हैं, मेड होती है आपकी, जो भी आपके नीचे के जो लोग हैं उनको हमेशा सम्मान दीजिए, उसी से शनि प्रसन्न होते हैं। आपके कर्मा से शनि प्रसन्न होते हैं। कर्मा सही होंगे तो सब कुछ अलाइंड हो जाएंगे आपके, कर्मा सही नहीं होंगे तो वो शनि का काम ही है आपके कर्म का फल देना। सो जैसे कर्मा आपके होंगे वैसे फल आपको मिलेगा। सो ये जो अभी का जो टाइम है वो आपके पास्ट के कर्मा का आपको फल मिल रहा है, लेकिन कुछ अच्छे कर्मा उसमें ऐड करते जाइए ताकि पास्ट के जो कर्मा है वो ख़त्म होते जाएँ, ठीक है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर होंगे या थोड़ा डरोगे आप कुछ, इसलिए अपना ध्यान रखें, ठीक है। हेल्थ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करें। माइग्रेन वगैरह है तो उसका इलाज करवाएं या ध्यान रखें अपना। ऑब्स्टिकल यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक स्पीड, एक ग्रोथ को बता रही है, एक कम्युनिकेशन को बता रही है, एक ट्रैवल को बता रही है, जिसको लेकर आप थोड़े से परेशान इस टाइम पे होंगे। मे बी कहीं ट्रैवल की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, ट्रैवल करने की वजह से बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। या जिस तरह से आप ट्रैवल चाह रहे हैं वैसे ट्रैवल आपको नहीं मिल रहा है, कहीं घूमने जाना है, प्लान करना है, वो ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई स्पीड, एक ग्रोथ जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आप थोड़ा सा परेशानियाँ हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जो भी है ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो शांत रहें, किसी को बताएं ना, जब तक आप उस डेस्टिनी में ना पहुँचे तब तक ज़्यादा शेयर ना करें अपने ट्रैवल के बारे में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने कुछ नया स्टार्ट किया है और उस पे आप बहुत मेहनत करते दिख रहे हो। मे बी कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस, कोई नया चैनल, कोई नई कम्युनिटी, कुछ ऐसा आपने स्टार्ट किया है जहाँ पे आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, और ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगी, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है और आउटकम में है। शनि से आपको प्रॉब्लम इस टाइम होगी, लेकिन शनि ही आपको दे के जाएंगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे है, कुछ लोगों की नज़र लगना या फिर कुछ
ब्लैक मैजिक, ये सब भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी, मंगल की एनर्जी भी आपको इस समय इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो क्या करोगे, नज़र से बचने के लिए अपना ऑरा लॉक करके रखें, नमक का पोछा लगाएं घर पे और सॉल्ट वाटर बाथ भी लें खुद के लिए। अपनी एनर्जीज़ को जितना ज़्यादा हो सके क्लेंस करें, वो चाहे आप नमक से करें, चाहे हम जो आरती करते हैं ना कपूर से, उससे करें। ऑरा लॉक करके रखें इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि लोगों की नज़र इस टाइम बहुत लगेगी आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, ये आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए। फैन प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, उनके लिए क्या आ रहा है डिवाइन प्लीज़ गाइड अक्टूबर मंथ में। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स जो हैं उनको लगेगा हमेशा कार्मिक लूप होता है, जो भी आता है लाइफ में वो तकलीफ देता है। कैसी एनर्जी आपको फील होगी अगर आप सिंगल हैं तो, ओके। सो ऐसी वाली फीलिंग मुझे सिंगल्स के लिए दिख रही है, जहाँ पे आपके रिश्ते में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक कर्मा लूप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ कार्मिक लोगों को ही आप अट्रैक्ट करते हो। एक ऐसी एनर्जी क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम कुछ एक क्या बात है, ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, विशेष आपकी पूरी हो सकती हैं। जो आप इस रिश्ते को लेके जो आपने सपने सजाए हैं, वो सपने इस टाइम पूरे होते मुझे दिख रहे हैं और ये इंसान आपको प्रपोज करते दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली एनर्जी दिख रही है, पेन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, इस इंसान के रिस्क नहीं लेने के चक्कर में, या फिर इनके बहुत ओवर प्रैक्टिकल होने के चक्कर में। कुछ ऐसी एनर्जीज़ इस टाइम में आपको तकलीफ पेन देगी, जो कि आप सिलसिला, ये दर्द का सिलसिला जो है ना, वो पास्ट के कई महीनों से, सालों से आप झेल रहे हो, और इस टाइम आपको लगेगा इनफ, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती और नहीं सह सकती। एक ऐसी एनर्जी, और ये इंसान चीज़ें ख़त्म होके फिर स्टार्ट होने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हो सकती है, एंड हो सकती है, लेकिन फिर रीस्टार्ट वाली एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए जो मैरिड है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। सो ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे समय अच्छा तो होगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी एनर्जी भी रहेगी जहाँ पे आप हमेशा उनका टाइम चाहोगे, उनका साथ चाहोगे, अपने हस्बैंड या वाइफ का। और ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं आपको, मतलब आपको टाइम देना चाहते हैं, लेकिन या तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, इनको प्यार मोहब्बत ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली एफर्ट लेंगे, चाहेंगे ज़रूर आपका ख्याल रखना, आपके साथ रहना, लेकिन जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल मुझे समय अच्छा दिख रहा है जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। सो ये थी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, मेरे मीन राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है। मैम प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। वन मोर टाइम प्लीज़। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 18, 4, 1, 3, 10, 9, 4 एंड 7। सो ये इंसान ओवरऑल लाइफ में एक हीलिंग चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी शांत एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ों को समझें, क्या हो रहा है वो देखें, अपने आप को हील करें, फिर से एक्टिव करें, ऐसी एनर्जी। तो थोड़ी सी लो एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ओवरऑल एनर्जी इनकी लो है,
और वहाँ एक क्लैरिटी ये चाहते हैं कि कैसे मेरे लाइफ में एक्साइटमेंट आए, पैशन आए। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। क्या बात है, ये इंसान या तो स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है। ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये आपके साथ या तो आपको मैरिज का कमिटमेंट देना है, या तो मनाना है, या तो रिकन्सिलेशन, कुछ ऐसा है जो कि स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशन इनकी क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि अपनी भी रिस्पेक्ट के रखें और आपकी भी रिस्पेक्ट के रखें, और मतलब आने वाले समय में भी, मतलब फ्यूचर में भी आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट को ट्रिगर ना करें, दोनों रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। इनके इंटेंशन ऐसे हैं, ठीक है। मतलब साथ आप लोगों का बना रहे, ये इंसान ये चाहेंगे इस टाइम पे कि यूनियन जो हो इस टाइम पे वो बना रहे, यूनियन हमेशा के लिए। सो स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। तो स्टेबिलिटी मतलब या तो मैरिज, या तो कमिटमेंट, या कुछ ऐसा जिससे कि आपका साथ हमेशा के लिए उनके साथ बना रहे। एक ऐसी एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान? मे बी आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट वगैरह मांग रहे थे और इन्होंने उस टाइम दिया नहीं और सेपरेशन क्रिएट हुआ। इनको ये पता है कि आपको कमिटमेंट ही चाहिए, आपको स्टेबिलिटी ही चाहिए, और ये इंसान इस टाइम ये देना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हो, फियर है आपके अंदर, डर है आपके अंदर। इनके ईगो को लेकर आप डर रहे हो कि ये इंसान कभी आएंगे कि नहीं, कभी मनाएंगे कि नहीं। एक ऐसी एनर्जी। ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ये इंसान आएंगे कि नहीं, मनाएंगे कि नहीं, मैरिज होगी कि नहीं, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ जो एक्सप्रेशन वाली एनर्जी होती है ना, वो नहीं है। तो जब एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि सामने वाला इंसान चाहता क्या है? सो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप लोग, जिसके चलते स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? किसके साथ हम आगे बढ़ेंगे? जो इंसान में हमें दिखेगा कि वो इंसान के लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस है, तो वो एक्सप्रेशन ही नहीं है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल है। और एक चीज़ दिख रही है मुझे, जहाँ पे अगर मैरिज करना है तो ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अपने घर पे बोलना, बात करना, रिश्ते को डिस्क्लोज करना, वो ये नहीं कर रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है। बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान इस टाइम आपसे बात करने के लिए आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपना बनाने आएंगे। फाइट करने वाली एनर्जी है इनकी। अगर ये इंसान नहीं बोल रहे थे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, इस टाइम करेंगे इंसान। तो ये मंथ पाइसिस के लिए स्ट्रांगली रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो गाइडेंस देखेंगे हम। मुझे ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ लग रहा है, मतलब ये जितना भी चाहे इंसान स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है। कभी बहुत चीज़ें सही होती हैं, कभी बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, ऐसी एनर्जी। और इसी चीज़ का डर है आपको, आगे क्या होगा। वन मोर टाइम प्लीज़, गाइडेंस फॉर माय पाइसेस डिवाइन। एनलाइटमेंट, एनलाइटेंड, अडेप्टेबल, सोलफुल, कनेक्टेड। एनलाइटेंड हो रहे हो आप, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। सोलफुल वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को सोलफुली कनेक्ट करोगे और सोलफुली अपने लाइफ को आप जीना चाहोगे। मतलब सोल कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी यहाँ पे है। आपकी सोल जो है वो पावरफुल हो रही है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। द पावर ऑफ प्रेयर की एनर्जी है। कुछ आप प्रे कर रहे हो जो कि आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है। कुछ आप मांग रहे हो ईश्वर से, रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है। तो कनेक्शन यहाँ पे रिन्यूड होता दिख रहा है आप लोगों का। ईश्वर से आप कुछ मांग रहे हो, कुछ डिमांड्स आपके हैं जो ईश्वर आपको तथास्तु बोलते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइसेस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।